अलवर में 12 जुलाई से 18 जुलाई तक यहाँ विजयनगर के मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा की महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां इस समय चल रही हैं। आयोजक मंडल और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह वो पंडाल है जहां पर प्रदीप मिश्रा कथा का वाचन करेंगे। जहां आप देख रहे हैं यहाँ सामने जो मंच है, मंच पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, जो एक मंच को सजाया जा रहा है, जिसमें पहाड़ नुमा एक आकृति बनाई जाएगी, जहां पर ज्योतिर्लिंग विराजमान करा दिए गए हैं और शिव भगवान की एक प्रतिमा बनाई गई है, जिसे सामने विराजमान किया जाएगा। और यहाँ पर नंदी महाराज, हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज, ऐसी अनेकों भगवान की प्रतिमाएं हैं जो मंच पर विराजित की जाएंगी। और यहाँ पर जो कथा का आयोजन होना है विजयनगर के मैदान में, यहाँ 3 पंडाल बड़े बड़े बनाए गए हैं, जहाँ पर लगभग एक पंडाल में 20-20 हज़ार लोग यहाँ बैठ पाएंगे। इसके अलावा क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा के देश भर में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जो उन्हें देखना और सुनना चाहते हैं। अलवर में भी इस कथा में लाखों लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां यहां पर चल रही हैं। अलवर में भी विभिन्न स्थानों पर आयोजक मंडल द्वारा LED लगाई गई हैं, ताकि शहर में भी लोग अलग अलग स्थानों पर इस कथा का लाभ ले सकें, कथा को सुन सकें। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था अलग अलग धर्मशालाओं में की गई है, अलग अलग जगहों पर की गई है। उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ जो आप देख रहे हैं मंच पर तैयारियाँ चल रही हैं, जो यहाँ भगवान की प्रतिमाएँ बनाई जा रही हैं। यहाँ जो बनाने वाली टीम आई है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? MP मध्य प्रदेश, जबलपुर। क्या नाम है जी आपका? राकेश चक्रवर्ती। क्या तैयारियां चल रही है, क्या बना रहे हैं आप लोग? हमारा पूरा स्टेज बन रहा है हिमालय पर्वत जी। हिमालय पर्वत के ऊपर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान रहेंगी। उसमें एक भव्य मूर्ति शंकर भोलेनाथ की रहेगी, उनके बाजू नंदी देव रहेंगे और बाजू में पहरेदार हनुमान भगवान रहेंगे और गणेश भगवान रहेंगे जी। कितना समय लगता है बनाने में और कितने लोग काम कर रहे हैं आप? हम लोग 12 लोग की टीम आई हुई है मध्य प्रदेश से, और इसमें लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलता है। लेकिन इसमें पंडाल में कम समय मिला है, तो उसकी प्रक्रिया करते करते हम लोग चालू कर ही रहे हैं, उस काम को कंप्लीट कर ही रहे हैं। उसको क्या नाम बताया था आपने अपना? राकेश चक्रवर्ती। ये राकेश चक्रवर्ती हैं, जो MP से आए हैं। यहाँ पर जो मंच को सजाया जा रहा है, यहाँ पर पूरा एक हिमालय पर्वत का रूप बनाया जा रहा है, जहाँ पर इन्होंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग जो यहीं पर बनाए गए हैं, उन्हें विराजमान कर दिया गया है। उसके अलावा शिव भगवान की प्रतिमा, नंदी महाराज, हनुमान जी महाराज और गणेश जी की प्रतिमाएं भी इसी मंच पर अभी विराजित की जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो कथा का वाचन होगा, पंडित प्रदीप मिश्रा इसी मंच से बैठकर कथा का वाचन करेंगे। यह जो आयोजन है 12 तारीख से 18 तारीख तक अलवर में चलने वाला है। उससे पहले 11 तारीख को यहाँ पर 5100 महिलाओं के साथ में एक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो अलवर के मंगल परणे एकलिंग शिव महादेव मंदिर चर्च रोड से शुरू होगी, जो विभिन्न रास्तों से होती हुई यहाँ पर कथा स्थल पर पहुंचेगी। इसी आयोजन की जो शुरुआत है, हालांकि तैयारियां तो पिछले काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन 11 तारीख को यहाँ पर जो मुख्य आयोजन की शुरुआत है वो कलश यात्रा से होगी। अलवर के चर्च रोड स्थित एकलिंग महादेव मंदिर और मंगल परणे से यहाँ पर 5100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। जो कलश यात्रा है विभिन्न बाजारों से होकर यहाँ कथा स्थल पर पहुँचेगी, जहाँ पर यह कलश यात्रा समाप्त होगी। और 12 तारीख से 18 तारीख तक यहाँ पर जो प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, वो कथा का वाचन करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पंडित प्रदीप मिश्रा की जो यहाँ पर शिव महापुराण कथा होनी है विजयनगर के मैदान में, वहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, हम उसकी अलग अलग एंगल से आपको सारी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो 3 पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर एक पंडाल में लगभग 20 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके के 3 पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या जुटने वाली है। उसके लिए किस तरीके की पंडाल में तैयारियां चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं, यहाँ मौजूद हैं ललित सैनी, हम उनसे जानना चाहेंगे। ललित जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? सर, यहाँ पे 3 डूम लगे हुए हैं। ये मेन डूम है, तो जर्मन डूम जिसको बोलते हैं, उसके पास में दूसरा डूम है, एक इधर डूम है। लगभग लाख के आसपास की पब्लिक को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं आराम से इजी वे में। और 450 कार्यकर्ता हमारे पास में जो काम कर रहे हैं।
अभी आप देखो सारी साफ़ सफाई चल रही है, जेसीबी वगैरह लगी हुई है, मजदूर लगे हुए हैं, पानी का निकास निकलवा रखा है, सारी जितनी भी गीली मिट्टी है इसके ऊपर डस्ट वगैरह डलवा करके सारी क्लियर करवाई है। अभी भी यहाँ पे भी कम से कम 30 से 40 जो मेन कार्यकर्ता है वो यहाँ पे हैं। प्रमोद जी आते हैं, व्यवस्था बता के जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ भी जाना पड़ता है प्रशासन के पास में, और भी सब काम है। और प्रमोद जी की तरफ से नियुक्त किए हुए हैं हमारे पास में कपिल शर्मा जी, वो आते हैं, वो भी यहीं अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं वो किसी काम से। तो सारी व्यवस्था, पानी का टैंकर है, प्याऊ है, या 3 प्याऊ लग रही है, कि साइड में प्याऊ लग रही है, एक मेन एंट्री में प्याऊ लग रही है, एक पीछे की तरफ प्याऊ लग रही है। खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अलवर वासियों से सिर्फ यही विनती है कि आप आए, और जो बाहर से जो बंदे आ रहे हैं उनको स्नेह और अपना प्यार दे, जिससे कि एक ऐतिहासिक महाशिव पुराण हो। बस यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। देखिए, जिस तरीके से इनका कहना है यहाँ पर लाखों की भीड़ जुटने वाली है, और उसके अलावा हम आपको बता दें कि इस संस्था से जुड़े जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमोद विजय हैं, वो लगातार इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्था को अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर वासियों के पुण्य उदय हो गए हैं, और 11 तारीख को प्रातः 7:31 पर एकलिंग महादेव मन्नी के वड़ से कलश यात्रा का प्रारंभ होगा। कलश यात्रा में हाथी होंगे, घोड़े होंगे, नंदी बाबा होंगे, ऊंट होंगे जो राजस्थान की शान है, कन्याओं का पूजन होगा, साधु संत होंगे, और 5100 महिलाएं होंगी। और महिलाओं की व्यवस्था हमने शुरू में चाय और फल से की है, क्योंकि महिलाएं प्रातः जल्दी आएंगी, पूजन भी करेंगी, उसके बाद उनको वहाँ नाश्ता कराया जाएगा। उसके बाद कलश यात्रा का जो प्रारंभ मन्नी के वड़ से शुरू होकर के होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा, भगत सिंह चौराहा होती हुई जेल के चौराहे से कथा स्थल विजयनगर मैदान पहुंचेगी। ये अलवर की भव्य कलश यात्रा होने जा रही है, और हर अलवर वासी इसमें बहुत अपनी उत्सुकता दिखा रहा है और पूरी तरह से तैयार है। कल की आपने वाहन रैली, जो एक चेतना रैली नाम दिया कार्यकर्ताओं ने, और पूरे अलवर शहर को निमंत्रण दिया कि सब लोग पधारे जो बाहर से आ रहे हैं। 12 तारीख से 18 जुलाई 2023 तक विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो कथा विजयनगर मैदान में की जाएगी, उसकी तैयारी को लेकर आज हम इस कथा स्थल पे विजयनगर पे खड़े हैं। 3 डोम वाटरप्रूफ लगा दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था हो गई है। मंच पर जो महाराज जी बैठेंगे, वहाँ उसके पीछे भगवान शंकर का रूप लगेगा, और भगवान शंकर के अलग अलग रूप में हम उनको दिखाएंगे। और नर्मदा शंकर से जो शंकर को लेके आए हैं, वो कलश यात्रा में यहाँ आएंगे, और स्टेज पर 7 दिन उनके नए नए श्रृंगार होंगे, 7 दिन वो कथा सुनेंगे। उसके बाद हम उनको विजयनगर बुद्ध विहार में स्थापित करेंगे, और कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कथा में आने वाले सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, 1 थैला, 1 छाता और 2 पानी की बोतल साथ लेके आए, तथा अपने साथ आधार कार्ड लेके आए, और यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं, तथा भोजन का कूपन निःशुल्क लेवें। और सभी भक्तों से निवेदन है कि वो निःशुल्क यहाँ बैठने की व्यवस्था है, जल्दी आए और जल्दी पाएं। शिव महापुराण कथा की शुरुआत तो 12 तारीख से होनी है, और कल कलश यात्रा निकलनी है। लेकिन पंडाल में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। और क्या देखने आए, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे। आज आप आए हैं, क्या देखने आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि बैठने की व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है। कल हमको हम आना है कलश यात्रा लेकर के, तो ये देखने आए थे आप भाइयों ने हमारी कैसी व्यवस्था करी है बैठने के लिए। यहाँ तो पहले आओ पहले पाओ वाली बैठने वाली स्थिति होगी शायद। चलो कोई बात नहीं, कहीं तो बोले बाबा बैठाएगा, वहीं बैठेंगे आकर के। क्या कहना चाहेंगे इस कथा को लेकर? अलवर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है, अलवर का नाम होगा इससे, और शिव महापुराण कथा पहली बार हो रही है। इसके लिए भक्तों की श्रद्धा है, और श्रद्धा के पीछे सब कुछ संभव होता है, तो वो भोले बाबा की कृपा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ आस्था की अगर हम बात करें, सावन के महीने में अगर शिव महापुराण जैसी कथा यहाँ हो रही है, तो यह एक बड़ा काम अलवर के लिए कहा जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल किशोर गांधी, अलवर।